नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, तो वहीं सभी पार्टियां प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार रांची लोकसभा सीट से एक युवा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की पुत्री हैं, जिनका नाम है यशस्विनी सहाय, जिनसे बात की केलांचल टाइम्स के ब्यूरो चीफ मोहन कुमार ने, जहां यशस्विनी सहाय ने खुलकर अपनी बातों को रखा और अपने विजन को भी बताया। तो आइए सुनते हैं यशस्विनी सहाय ने और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं मोहन कुमार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक युवा प्रत्याशी है जो रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी है, यशस्विनी सहाय जी। इनके बारे में बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी की पुत्री है और चुनावी मैदान में जो है कांग्रेस पार्टी ने इनको उतारा है। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। यशस्विनी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस चुनाव में प्रत्याशी घोषित करके मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है और मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, मुझ पर इतना भरोसा जताया है। तो मैं अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करने वाली हूँ कि पार्टी का सर ऊंचा रहे, लोगों का सर ऊंचा रहे और लोगों के लिए मैं जितना हो सके कर पाऊँ। मैम, पहले देखा जाता था कि आप एक वोटर के तौर पर जो है आप वोट करने जाती थी। अब जो है लोग आपके लिए वोट करेंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा से पहले मैं जनता ही का हिस्सा हूँ, अभी भी मुझे लगता है कि मैं जनता ही का हिस्सा हूँ। मैं पार्टी के तरफ से आप कह सकते हैं एक छोटा सा हिस्सा अपना रोल निभाने का कोशिश कर रहा है, मेरा वही वो है। मैं अपने आप को वैसे ही देखती हूँ, तो लोगों के लिए जो हो सके वो करूँगी, जितना हो सके करूँगी। मैं पेशे से तो मैंने वकालत पढ़ी है, तो वकालत में मैंने जो सीखा भी है, समाज सेवा मेरा एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते पारिवारिक भी रहा है कि मेरे फादर की भी जो समाज सेवा में संघर्ष रही है वो भी मैं अपने साथ लेकर चलती हूँ और मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो भी, और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है उसे भी एक साथ लेकर। जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है संजय सेठ जी, उनको किस तरह से देखते हैं एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े? जी, मुझे नहीं लगता है कि मेरा विचार उन पर कोई मायने रखता है। लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, उन्हें लोगों को दिखाना होगा कि उन्होंने क्या काम किया है और लोगों को ये सवाल ज़्यादा आपको लगता है पूछना चाहिए। मैं क्या सोचती हूँ उससे क्या मतलब। वो हमेशा मोदी की गारंटी की बात करते हैं। तो अगर वो बात कर रहे हैं तो वो अपनी गारंटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपने बारे में क्यों नहीं बता रहे कि उन्होंने क्या किया है। अब युवा है तो युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे अगर आप जीतती? ज़रूर, युवा का तो मतलब मैं आपको क्या कहूँ, मैं एक युवा हूँ और राहुल गांधी जी ने तो मतलब अपने न्याय पत्र में युवाओं के लिए इतना कुछ किया है और वो युवा को एक फोकस बना के अपना पूरा एक कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो भी उन्होंने ऐसे ही तैयार किया है। देखिए, युवा का आज से सबसे बड़ा जो मुश्किल हालात है वो है कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। नौकरी मिलने पर भी युवा नौकरी छूट जाती है। जो युवा शिक्षित भी होते हैं उनको भी तनख्वाह बहुत कम मिलती है। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप सरकारी स्कूल में किसी बच्चे को दाखिल भी कर दिए, चलिए युवा की तो बात हो गई, पर इंसान को आपको बचपन से लेके देखना होगा ना, जवानी तक, तभी आप समझ पाएंगे कि अगर आप शिक्षा को सही नहीं करेंगे तभी आप नौकरी तक लेके जा सकते हैं। तो अगर शिक्षित बच्चे भी स्कूल में दाखिल होकर भी उनकी पढ़ाई छूट जाती है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो यहाँ भी एक इशू है। ये सब बातों को राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में बिल्कुल सोच विचार के बाद डाला भी है। कांग्रेस पार्टी ने इसी समस्या का समाधान करने के लिए इस पूरे चुनाव का मैनिफेस्टो बनाया है। सबसे पहली नौकरी पक्की, राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको नौकरी मिल रही है। उसके बाद झारखंड में स्पोर्ट्स का बहुत कल्चर है, ऐसे बहुत सारे यंग लोग हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, लड़के लड़कियां दोनों। तो ऐसे उभरते स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए भी सरकार 10,000 रुपये पर महीना देगी। तो इससे क्या होगा कि आप सोचिए उनका मनोबल कितना बढ़ेगा और इंस्पिरेशन कितना बढ़ेगा। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल की जो सरकार रही है उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए क्या किया है।
ये भी सवाल पूछना चाहिए लोगों को। और ये युवा यहाँ झारखंड की युवा तो मैं कह सकती हूँ कि स्पोर्ट्स में बहुत ही अव्वल है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे जो जो पेपर्स हो रहे हैं वो जो लीक होते हैं, ये मुझे पता है कि यहाँ का भी एक इशू रहा है। जो पेपर लीक है उस पर भी नए कानून बनाने का वादा किया है राहुल गांधी जी ने। और मैं आपको ये बता दूँ, ये वादे सिर्फ नहीं है, ये हकीकत में बदलने वाले हैं। वो ऑलरेडी जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पे ये काम होना शुरू हो चुका है, जो भी उनका मैनिफेस्टो रहा है। तो ज़रूर हम यही चाहेंगे कि आप सोचिए उनका मनोबल कितना बढ़ेगा और इंस्पिरेशन कितना बढ़ेगा। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल की जो सरकार रही है उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए क्या किया है, ये भी सवाल पूछना चाहिए लोगों को। और ये युवा यहाँ झारखंड की युवा तो मैं कह सकती हूँ कि स्पोर्ट्स में बहुत ही अव्वल है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे जो जो पेपर्स हो रहे हैं वो जो लीक होते हैं, ये मुझे पता है कि यहाँ का भी एक इशू रहा है। जो पेपर लीक है उस पर भी नए कानून बनाने का वादा किया है राहुल गांधी जी ने। और मैं आपको ये बता दूँ, ये वादे सिर्फ नहीं है, ये हकीकत में बदलने वाले हैं। वो ऑलरेडी जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पे ये काम होना शुरू हो चुका है, जो भी उनका मैनिफेस्टो रहा है। तो ज़रूर हम यही चाहेंगे कि आगे भी हो, ताकि लोग भी बढ़े, महिलाएं बढ़े, युवा बढ़े, इस देश की पूरी जनता बढ़े और रांची के भी लोग बढ़े। तो यही चाहते आपके पिताश्री ने एचईसी के मुद्दे पर काफ़ी संघर्ष किया है जी और उनको हक दिलाने की कोशिश की है। तो इस बार अगर आप सांसद के रूप में चुनी जाती है जी। तो क्या उनके मुद्दे हल करेंगे? देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। एचईसी मेरा घर है और मैं ये जानती हूँ कि 25 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। एचईसी के पास आज कैपिटल नहीं है, इसलिए वो मतलब आप कह सकते एक ढलती हुई कगार पर है। आप अगर एक इंसान को तनख्वाह नहीं देते हैं तो उसका पूरा परिवार उससे इम्पैक्टेड होता है, अफेक्टेड होता है। तो आप सोचिए कि कितने सारे लोग इससे इम्पैक्टेड हैं। मैं बिल्कुल काम करूँगी। मेरे फादर का तो हमेशा से रहा ही है कि उन्होंने एचईसी उनके लिए आप कह सकते हैं एक क्लोज टू द हार्ट वाला कॉज है। तो मेरे लिए तो मेरा घर है, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स? बहुत प्यार मिल रहा है। मैं लोगों का दर्द भी देख पा रही हूँ। मैं समझती हूँ कि वो जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मैं अपने तरफ से जो हो सकता है करूँगी, यही कोशिश रहेगी मेरी। पिताश्री का कितना सहयोग रहता है? बहुत ज़्यादा। उनके मतलब उन्हीं का तो पूरा आशीर्वाद और उन्हीं का सपोर्ट से ही मैं जो भी कुछ सीख पाई हूँ आज तक, वो उन्हीं के वजह से रहा है। मैं एक राजनीतिक माहौल में पैदा हुई थी, तो मैंने हमेशा से यही देखा है कि आप समाज के लिए जो आपको संघर्ष करना पड़ता है, लोगों को भले लगता होगा कि राजनीति एक बहुत ही अलग चीज़ है, बट मैं कहूँगी कि इसमें ज़्यादा संघर्ष है और ज़्यादा लड़ाई है, और वो मैंने देखा है मेरे फादर से, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस बार देखा जाए तो महिलाओं को जो है मतलब भागीदारी दी गई है, खासकर झारखंड में। क्या कहें? भागीदारी किस मामले में? आप मतलब महिलाओं को जो है उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। अच्छा, आप उस मामले में? बहुत अच्छी बात है। रिजर्वेशन तो विमेन रिजर्वेशन की बात तो हो ही रही है, पर अगर ये अपने आप से होने लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जितनी जनसंख्या है उतना हमें मिलनी भी चाहिए भागीदारी। चलिए, केलांचल टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी यशस्विनी सहाय जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है और इन्होंने अपने विज़न को भी बताया है कि कल अगर सांसद बनती है तो क्या कुछ युवाओं के लिए करेंगे। और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जब मैं जाती हूँ क्षेत्र में तो जनता का अपार समर्थन देखने को मिलता है। तो देखते रहिए केलांचल टाइम्स। रांची से मोहन कुमार।